जिंद निमाणी कड्डिए हड्डा कुकड़ का। गुरबाणी में आता है कि भाई हमारी आत्मा जो इस शरीर में एक तरह से गुम है, जब उसको इस शरीर को छोड़ना पड़ता है तो शरीर में इतनी दर्द होती है कि शरीर की सारी हड्डियों को अगर एक साथ तोड़ दिया जाए, इतनी दर्द होती है। तो जब ये दर्द होती है, ये दर्द हर इंसान को भुगतना पड़ता है। अब ये यात्रा, क्योंकि हमारे आत्मा जो हमारे शरीर में है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय उसकी आत्मा जो है वो इस आज्ञा चक्र पर होती है, और इस आज्ञा चक्र पर रह करके अंदर बच्चे का दिल धड़कता है, उसकी ब्रीदिंग तो चलती नहीं है, और उस समय उसका उस सुपर कॉन्शियस अवस्था से कनेक्टेड होता है। और इसीलिए कहते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे अभिमन्यु को गर्भ में जो ज्ञान हुआ था अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह भेदन का, या और भी आता है कि माता जब गर्भवती होती है तो करीब 5वें महीने 6ठे महीने के बाद जब शरीर पूरा हो जाता है तो माता जो कुछ करती है उसका ज्ञान सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस लेवल पर उस अंदर की आत्मा को मिलता रहता है, और अंदर में वो आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड होती है। जब वो शरीर प्रकृति के नियमों के मुताबिक माँ के शरीर से बाहर आता है तो उस समय वो आत्मा जो हमारी यहाँ पर स्थिर केंद्रित है, वो आत्मा यहाँ से नीचे उतरती है, और नीचे उतरते हुए सबसे पहला होता है कि बच्चे को रोना पड़ता है या रोता है, और नहीं रोता है तो हर एक आदमी, डॉक्टर भी उसको कोशिश करते हैं कि इसमें से आवाज़ निकले। तो उससे क्या होता है कि आत्मा जब यहाँ केंद्रित होती है तो नीचे का शरीर जो है वो डेड होता है, इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जब नीचे करते हैं तो वो चेतन सत्ता जब यहाँ आती है तो हमारा साउंड सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब साउंड सिस्टम एक्टिवेट होता है उसके बाद माँ क्या करती है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बच्चे की आंखों में देखती है, सबसे पहला काम करती है। जब माँ बच्चे की आंखों में देखती है तो बच्ची माँ के संस्कार बच्चे के पास जाते हैं, तो वो आत्मा जो है वो मोह में फंसती है और वो और नीचे तक आती है। उसके बाद जब बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो दूध पेट में गया, पेट में जैसे ही कोई चीज़ जाती है उसमें जठराग्नि पैदा होती है ऑटोमेटिकली, तो वो हमारी जो आत्मशक्ति थी वो यहाँ तक आ गई। तो इस शरीर में 5 डिवीज़न हैं, 5 प्राण हैं, 5 वायु हैं जो हमारी आत्मशक्ति को शरीर में इस्तेमाल करती हैं। हमारी नाभि से नीचे जो हमारी प्राण शक्ति है उसका नाम है अपान प्राण शक्ति। नाभि चक्र से लेकर हृदय चक्र तक जो शक्ति है उसका नाम है समान प्राण शक्ति। हृदय को और फेफड़ों को चलाने वाली शक्ति कहते हैं प्राण शक्ति। जो यहाँ से हमारी आत्मा को ऊपर ले जाती है उसे कहते हैं उदान शक्ति। और एक होता है जो हमारी चमड़ी में, हमारी आँखों की पलकों में ये जो होते हैं उसे कहते हैं व्यान शक्ति। तो हमारे शरीर में जो हमारी चेतन सत्ता है उसका निज स्थान यहाँ है, लेकिन शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, उस प्राण शक्ति को ले जाने के लिए, उस चेतन शक्ति को ले जाने के लिए हमारे पास 5 वहीकल हैं। इन्हें 5 वायु भी कहते हैं, इन्हें 5 प्राण भी कहते हैं। और यही कारण है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं, जब तक हम अपनी चेतनता को अपने पैरों में नहीं लेके जाएंगे हमारा पैर हिलेगा नहीं। जैसे कई लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, तो ऐसा क्या होता है, उनका कंसंट्रेशन नहीं है, उनकी कुछ चेतन सत्ता वहाँ पर है और कुछ चेतन सत्ता यहाँ पर है। तो हमारे शरीर का कोई भी पार्ट तब हिलेगा जब हम अपनी प्राण शक्ति को, अपनी चेतन शक्ति को उस प्राण वायु के द्वारा शरीर के उस अंग पर भेजेंगे। तो इस तरह से हमारी प्राण शक्ति जो है मजबूरी में या एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पूरे शरीर में फंक्शन करती है, और वो हमारे जीवन शैली के मुताबिक उसमें फंसी रहती है। तो जीवन में जो नित्य नेम की बात की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि हम अपनी प्राण शक्ति को कैसे इस्तेमाल करें
कि जिंदगी के आखिरी दिन तक हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे, और हम इस प्राण शक्ति को एकत्रित करके वापस जो बच्चे की अवस्था है, ठीक है, जिसके बारे में एक है कि पिता कृपाल आज्ञा यह दीनी वारिक मुख मांगे सो देना। पिता कृपाल, परमात्मा ने आज्ञा दी है कि जब बच्चा कोई बन जाए, बारिक मुख मांगे सो देना। हमने पूरे जीवन में कुछ नहीं करना। हम जब माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, जिस अवस्था में हम पैदा हुए थे, हमें उस अवस्था में वापस आना है, वापस आने की प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो ये जो हमारे सामने है कि जैसे हमने अभी पॉइंट स्टार्ट किया था कि हमने फिजिकल डेवलपमेंट बहुत कुछ करी, वी आर सेटिस्फाइड। हमने मेंटल डेवलपमेंट बहुत कुछ करी, वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हम कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, चाहे हमने कितनी किताबें लिख ली, चाहे हमने कितना कुछ कर दिया, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जो कि हमारी प्रिपरेशन फॉर द लास्ट जर्नी है, उसके लिए हमने क्या किया? तो उसके लिए जो सबसे पहले हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अंत समय में जो हर इंसान को पीड़ा भुगतनी पड़ती है अपनी आत्मा को शरीर से विड्रॉ करने में। इसीलिए जो लोग किसी अध्यात्म से नहीं जुड़े होते हैं, उनके अंत समय में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जब शरीर में से आत्मा को सिमटते हैं, ऐसा लगता है जैसे खाल नोची जैसे, समझ लो, इतनी दर्द होती है। लेकिन उस पीड़ा को हम मेडिटेशन के द्वारा धीरे धीरे करके एक लंबे समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो मेडिटेशन का रास्ता जो है वो स्पिरिचुअलिटी में पहली कंडीशन आती है कि अपने शरीर को साधने के लिए, जिससे हम साधारण भाषा में कहते हैं आसन शुद्ध। आपके काम आएंगे सब चीज़ें। आसन शुद्ध जो हम बोलते हैं कि पहले अपना आसन शुद्ध करो, ठीक है। तो आसन हमारा शरीर है। इस शरीर में से हम अपनी चेतनता को विड्रॉ करके उस नवजात शिशु की तरह यहाँ ला करके एकत्रित कर सकते हैं, तो हमारा आसन शुद्ध है। नहीं कर सकते हैं, हमें आसन शुद्ध करना पड़ेगा, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका तो इस फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। जब तक हम अपनी चेतनता को यहाँ तक नहीं लाएंगे, तब तक समझ लो कि हमने अपना पहले फिजिकल वर्क ही नहीं किया, जिससे कोई धर्म का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब जब हम ये करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए कि इसको हर धर्म में बड़े गहराई से समझाया गया। मुसलमान धर्म में एक फ़कीर कहता है कि दरमियाने कार्य दरिया तख्त बंदम कर दई और बाद में गोई के दामन तर मकुन होशियारबाज। ठीक है। तो दरमियाने कार्य दरिया, दर्शन सिंह महाराज जी बहुत अच्छा समझाते थे कि हमारी अवस्था ऐसी है जैसे एक लकड़ी का तख्ता ले लिया जाए, उस पर हमें लिटा दिया जाए और लिटा करके हमें पैर से लेकर सर तक जो है रस्सियों से बांध दिया जाए और हमें दरिया में फेंक दिया जाए। और फिर कहा कि बाद में गोई के दामन तर मकुन होशियारबाज, खबरदार तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारा शरीर गीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि असंभव है, उसमें तो लहरें उठेंगी, हम गीले हो जाएंगे। तो हमारा जो जीवन है, जब हम पैदा हुए तो हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे साथ हैं। उन प्रारब्ध कर्मों के साथ हमारा पैदा होने से लेके अंत तक का जीवन पूरा पहले कंप्लीटली ऑडिटेड होकर के सिलेक्ट हो चुका है, क्लियर। जैसे पिक्चर होती है ना कि पिक्चर पास हो गई। हम इस प्रारब्ध में कुछ भी नहीं बदल सकते। इसमें अच्छी लहरें भी उठेंगी और बुरी लहरें उठेंगी। इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की लहरें उठेंगी। अब एक सवाल आता है कि गुरु की जरूरत क्या है? तो गुरु वो नमूना है जिसे परमात्मा स्पेशली भेजता है। जैसे एम्बेसडर किसी कंट्री में भेजा जाता है, वो डिप्लॉयमेंट पे जाता है, तो गुरु क्या होता है कि वो कमीशन लेके आता है
जन्म मरण दो में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान ने भक्ति लायन, हर्षों लाइन मिलाए। लौट आए हैं यार के घर से, वक्त ने जब हम पुकारा है, हम तो भेदी धुरधाम के, लाए हुक्म हजूरी। सत पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नाना घर गुण गाओ। जिन्होंने अपनी यात्रा शरीर से विड्रॉ किया, मन से विड्रॉ किया और स्पिरिचुअलिटी से विड्रॉ किया और अपने ओरिजिन में चले गए और फिर वापस आए, तो उस यात्रा को जिन्होंने कंप्लीट कर दिया और जिन्हें कमीशन मिला, किसी ने एमए पीएचडी किया और उसे टीचर बनने का सर्टिफिकेट मिल गया, तभी तो टीचर बनेगा। तो हमारे जीवन में जो प्रश्न आया था हमारे सामने कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हमने क्या प्रिपरेशन करी, तो पहली प्रिपरेशन है कि हमने अपने आत्म शक्ति को इस शरीर में से, इसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से विड्रॉ करके और यहाँ पर आने की प्रैक्टिस कैसे करी। और इसको हम एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि जैसे कोई घर है, एक आइडियल घर कौन सा होता है, जिसमें सबसे एंड का पॉइंट है लेटरिन बाथरूम, उसके बाद है किचन, उसके बाद है बेडरूम, उसके बाद है ड्राइंग रूम, उसके बाद है पूजा घर। हमारा ये शरीर है, ये एक मकान है। हमारे नाभि चक्र से नीचे लेटरिन बाथरूम है, नाभि चक्र पर किचन है, हृदय चक्र पर बेडरूम है, कंठ चक्र पर ड्राइंग रूम है और आज्ञा चक्र पर हमारा पूजा घर है। तो जैसे अगर हम किसी मकान में रह रहे हैं तो हम कितनी देर किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ये बहुत गहराई से मैं आपसे बात करूँ कि जैसे लैट्रिन बाथरूम में आदमी सुबह एक बार जाता है और मजबूरी में जाता है, ठीक है, कोई खुशी खुशी नहीं जाता। ऐसे ही दुनिया के विषय विकारों में हमारा माइंड वैसे ही जाना चाहिए जैसे सुबह आदमी लैट्रिन बाथरूम में जाता है। हम किचन में दिन में 2 बार या 3 बार झांकते हैं जब हमें भूख लगती है, तो किचन हमारा नाभि चक्र हुआ। उसके बाद हमें सोना, रात को सोना, तो बेडरूम में रात को जाएंगे। मुंह अहंकार हमारा ड्राइंग रूम है। तो जैसे हम एक समझदार इंसान होंगे तो हमें पता है हमें किस समय लैट्रिन बाथरूम इस्तेमाल करना है, किस समय किचन इस्तेमाल करना है, किस समय बेडरूम इस्तेमाल करना है, किस समय ड्राइंग रूम इस्तेमाल करना है और किस समय पूजा घर इस्तेमाल करना है। और ये बड़ा कॉमन फैक्टर है कि जिसके घर में पूजा घर होगा वो थोड़ी देर के लिए पूजा घर में जाके बैठेगा। तो हमारे शरीर में ये पूजा घर है, हम कितनी देर पूजा घर में आकर के मैं आत्मा हूँ, शरीर में फैली हुई हूँ, मजबूर हूँ, मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ आने के लिए। तो मैं अपनी चेतन सत्ता को विड्रॉ करता हूँ। और विड्रॉ कैसे करूँगा? अपनी आउटर एक्सप्रेशन ऑफ सोल इज अटेंशन। तो मेरी जो अटेंशन है, जहाँ पर अटेंशन केंद्रित होगी उस जगह को ज़्यादा ताकत मिलेगी। जैसे लेंस होता है तो लेंस की किरणें जहाँ एक पॉइंट पे आके रुकेंगी तो आगे लग जाती है। इसी तरह से हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि हम इस हाथ से जिनको ताकत है वो 100 किलो उठा लेगा, लेकिन तब उठाएगा जो सारी बॉडी की ताकत को इस एक पॉइंट पर लाएगा। बॉक्सर होता है, बॉक्सिंग हिट करने वाला हिटर। इसी तरह से जब सारे शरीर में चेतन सत्ता है, अगर उसे हम यहाँ केंद्रित करेंगे तो ये दरवाज़ा भी खुल जाता है। ठीक है, अब इस दरवाजे को क्योंकि उतनी प्रैक्टिस लोग करते नहीं है तो गुरु एक बार नमूने के तौर पे करके दिखाता है। तो हमारी जो आत्म शक्ति है, उस आत्म शक्ति को हमने विड्रॉ करना है इन इंद्रियों के रहते हुए, असल में जो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। तो उसके लिए हमें एडिशनल सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो एडिशनल सपोर्ट के लिए हमारे पास, जैसे फिजिकल, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा कैपेबल है तो वो फिजिकल सपोर्ट कर सकता है। कोई मेंटल कैपेबल है
तो मेंटल प्रॉब्लम में सपोर्ट कर सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल कैपेबल जो नहीं है वो स्पिरिचुअलिटी में क्या सपोर्ट करेगा। तो स्पिरिचुअल कैपेबल जो है उसने हमें गाइड किया और हम स्पिरिचुअल रेसलिंग करें। तो स्पिरिचुअल रेसलिंग को मेडिटेशन कहते हैं। अब स्पिरिचुअल रेसलिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी आत्मा मोह, लोभ, काम, क्रोध, मोह और अहंकार से अपने आप को विड्रॉ न करे। जब तक वहाँ हमारी आत्मा फंसी पड़ी है, हम बंधे पड़े हैं, तो विड्रॉ कैसे करेंगे। एक कहानी आती है, पुराणों में कहानी आती है, एक राजा था, उसने सुना था भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाता है। तो उसने अपने राज पुरोहित को बुलाया, उनसे कहा भी हमें भागवत सुनाओ। तो भागवत सुनाई। तो भागवत सुनाने के बाद में उसने चेक किया क्या मुझे मोक्ष मिला या नहीं मिला। तो उसने उससे कहा पुरोहित से कि भाई तुम दोबारा भागवत करो और भागवत करने के बाद अगर मुझे मोक्ष नहीं मिला तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। भागवत की गई। अब वो बेचारा नॉर्मल पंडित पुरोहित वो क्या जाने। तो उसे समय दिया गया कि इतने दिनों के बाद, 7 दिन या 10 दिन के बाद, अगर मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे मोक्ष मिल गया तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अब वो घर गया, उसकी लड़की बड़ी समझदार थी। उसने कहा पापा क्या बात है। उन्होंने कहा ये बात है। कोई बात नहीं, आप मुझे साथ ले जाना। और साथ में जो है वो 2 रस्ते ले गई। चुपचाप वहाँ गए। राजा से कहा अच्छा ठीक है मोक्ष मिल जाएगा जहाँ पना, चलिए बाग में चलिए। और बाग में ले गए। एक पेड़ से अपने पिता को बांध दिया उसने और दूसरे पेड़ से राजा को बांध दिया। अब राजा से कहती है राजा साहब जहाँ पना आप मेरे पिता को खोल दो। क्या पागल लड़की मैं बंधा पड़ा हूँ, मैं तेरे पिता को कैसे खोल सकता हूँ। अपने पिता से कहा तुम राजा को कहो। उसने भी यही कहा। तो उसने खोला। फिर राजा को बताया राजा साहब एक आदमी जो खुद बना पड़ा है वो दूसरों को कैसे खोलेगा। तो इसलिए जो इंसान मन इंद्रियों के दायरे में फंसा पड़ा है, अपने आप को उस पूजा घर तक ले जा ही नहीं पा रहा। संसार में क्या हालत है कि चाहे हम प्रैक्टिकली हर चीज़ का महत्व है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग होते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, लेकिन उनका एंड कितना डिप्रेशन में, कितना डिजेक्शन में, कितना फ्रस्ट्रेशन में बीतता है, जिसकी को मैंने अपने जीवन में बड़े हाईली क्वालिफाइड लोगों को, बड़े बड़े प्रिंसिपल जो हैं, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े इंजीनियर जिनके सामने लाखों करोड़ों रुपए के पैकेजेस रहते हैं, एंड पॉइंट में वो सुकून के एक पल के लिए तरसते हैं। एक पल के लिए तरसते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं उसे कैसे मेंटेन करूं, कैसे बैलेंस करूं अपने आप। ये प्रॉब्लम संसार में बढ़ती जा रही है। ये क्यों बढ़ पा रही है कि हम फिजिकल मेंटल वर्ल्ड से आगे के बारे में न जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आ गया हमारी जैसे ये करने के लिए कि भाई हम अपनी आत्मा को यहाँ एकत्रित करें, तो वहाँ फिर योगा आ जाता है। योगा में लोग फंस जाते हैं, वो मसल प्रैक्टिस में ही रह जाते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमेशा इग्नोर कर दी जाती है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराने के लिए स्पिरिचुअल गेन, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल रेसलिंग करने वाले आम मिलते ही नहीं। तो जो हमारी लास्ट जर्नी है उसके लिए जो पहला स्टेप हमारा है कि हमने अपने पैर के नाखून से लेकर के अपनी आत्मा को या स्वयं को इस शरीर से छुड़ाने का प्रयास किया और मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इससे आगे मेरे को जाना है। ठीक है, जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ आकर के मुझे ये पता लगेगा कि मैं शब्द रूप हूँ और मैं प्रकाश रूप। और वो कैसे पता लगेगा? जब यहाँ पर आके आएगा कि बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ा रे, और बिना भूमि के महल बनी है तामे जो तो जारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और मेडिटेशन में बैठ करके अंदर में ध्यान लगाते हैं, हमारे शरीर में से हमारी आत्मा विड्रॉ होती है, एक अजीब शांति मिलती है, एक ऐसी कंटेंटमेंट मिलती है जो संसार की किसी दौलत से कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम सुना होगा आपने। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्य
निवसति हृदय ये शाम श्री हरेर भक्तिर एका हरिरप निज लोके सर्वथातो विहाय प्रवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्र पनिद्ध सकल भुवन मध्य निर्धना। मतलब कोई इंसान सांसारिक योग साधनाओं को किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जब अपने शरीर में तीनों स्टेजेस में पिंड, अंड और ब्रह्म, तीन लोकों में भ्रमण करने लायक हो जाता है, जब वो तीन लोकों में भ्रमण करता है तो उसे अनेक रिद्धियां और सिद्धियां मिलती हैं। दूसरे के मन की बात को जान देना, किसी को वरदान दे देना, बड़ी शक्तियां मिलती हैं। अब वो हाथ जोड़ दे कि हे प्रभु मुझे नहीं चाहिए। सकल भुवन मध्य निर्धना, तीन लोक की उसके यात्रा करा दे परमात्मा या उसका गुरु, और वो तीन लोकों में देखता हुआ, ठीक है, माना किसी को इंग्लैंड अमेरिका कहीं ले जाए, सब कुछ दिखा दे, बोल क्या चाहता है, बोल क्या चाहता है, हीरे जवाहरात लाख करोड़ अरब, कुछ नहीं चाहिए। तो सकल भुवन मध्य निर्धना ते अपि धन्य, धन्य वो इंसान है क्योंकि तीन लोगों की जो दौलत है सब कुछ तो नाशवान है। वी विल हैव टू लिव। जो चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी उस चीज़ को अपनाने से फायदा क्या? अगर अपनाई भी है तो उससे लगाव से फायदा क्या? ठीक है, तो कह रहे हैं प्रभु प्राप्ति के, प्रभु के रास्ते को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमारे दिल में दुनिया की तीन लोगों की ख्वाहिश होनी चाहिए। दुनिया चलाने के लिए हमारा एम नहीं होना चाहिए। निवसति हृदय तेषाम श्री हरेर भक्तिर एका, तब वो होता है कि वो परमात्मा, वो चेतनता का महासागर जहाँ मर्जी बैठा हो उसकी दृष्टि हमारी तरफ जाती है और वो हमारे लिए अदृश्य सुविधाएं भेजता है। शायद मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं होगा, आज हम जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ये भी उस परमात्मा की कृपा से है कि हम अपने जीवन की बहुत सारी छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लें, अपने आप को धन्य कर लें। और धन्य कौन है? जो इस संसार से हंस के जाए, अंडरस्टैंडिंग से जाए। जैसे मैंने ऑफिस में नौकरी करी, 40 साल नौकरी करी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह मैंने नौकरी करी और मैं गुड बाय। इस तरह से जो इस संसार से जाने की चाह रखे, ते अपि धन्य। और फिर क्या होगा? निवसति हृदय तेषाम श्री हरि भक्ति का हरिरप निज लोके सर्वथातो विहाय। परमात्मा की वो शक्ति जो समस्त ब्रह्मांडों में नहीं समाती है, ठीक है, प्रवसति हृदय तेषाम, उनके हृदय में वो परमात्मा की विराजमान हो जाता है और वो जीते जागते उस परमात्मा को महसूस करते हैं। और उनकी अवस्था ये हो जाती है कि वो फिर उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं जिस आनंद के सामने तीनों लोगों की दौलत, तीनों लोगों की समृद्धि, तीनों लोगों की अकल कोई मायने रखती है। और ये सेम बात मुसलमान जगत में भी, मौलाना रूम साहब को जो मैंने आपको बताया था कि गुफ्त पैगंबर हक फरमुदास मन न गुंजम हेच दर बाला उपस दर जमीनो आसमानो अर्श नीज मन न गुंजम ही यकीन दाना ये अजी दर दिले मोमिन बिगुंजम ही अजब गर मरा खाई अजादिल हातलब। वो परमात्मा पैगंबर जो जिनका हजरत मोहम्मद साहब है, वे उनका भी अच्छी साधना थी, उनकी खुदा से मुलाकात होती थी। तो खुदा ने कहा देख पैगंबर, मैंने तेरे को सारे राज समझा दिए हैं, सारे ब्रह्मांडों की सैर करा दी है, तो देख रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ कि करोड़ों ब्रह्मांड मुझे नहीं समझ सकते, लेकिन मैं एक मोमिन के दिल में, एक उस इंसान के दिल में कि जिसने मन की दुनिया को जीत लिया, जिसने प्रकृति की दुनिया को जीत लिया, जिसने माया की दुनिया को जीत लिया, मैं उसके अंदर विराजमान हो गया हूँ। जा दुनिया के लोगों से कह दे जिनको परमात्मा मिल चाहिए, ऐसे इंसानी शरीरों से अपना लगाव बढ़ाओ, क्योंकि उनका कनेक्शन वहाँ है, उनकी तवज्जो वहाँ है, वो तुम्हें भी वहाँ के लिए प्रेरित करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो जब हम सत्संग की बात करते हैं एक्चुअल में, तो है ना, सत्संग उत्थे जानिए जिथे एको नाम कहो। उस परमात्मा की उस दिव्य शक्ति से, उस चेतनता की शक्ति से
जहाँ पर उसके कनेक्शन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो, उसी को हम सत्संग कहेंगे। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई जब हम अपनी आत्मा को अपने इस भौतिक शरीर से, फिजिकल बॉडी से विड्रॉ करने का भी प्रोसेस नहीं जान पा रहे हैं, तो पहली तो सबसे भयानक चीज़ हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि जब प्रकृति के नियमों के मुताबिक हमारी आत्मा को हमारे शरीर से विड्रॉ किया जाएगा बाय फोर्स, तो हमारी कितनी पीड़ा हमें सहनी पड़ेगी। उस पीड़ा से हर इंसान को गुजरना होगा। तो पहली जर्नी की प्रिपरेशन ये है कि मेडिटेशन ये इर्रिस्पेक्टिव है कि आदमी किस मेथड से कर रहा है, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर कोई जगह है, लेकिन हमें अपनी आत्मा को अपने शरीर से विड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, जैसे उस दिन आप थोड़ी देर के लिए बैठे थे, ठीक है, या कोई भी आदमी बैठता है तो होता क्या है, करना कुछ नहीं है, इट इज़ ए साइंटिफिक प्रोसेस कि अपने चेतन सत्ता जब हम काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो कितनी हाई कंसंट्रेशन हमारी होती है, और उस समय हमारा इंट्यूशन होता है, हमें बहुत सारे ऐसे आइडिया आते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं, हमें वे आउट पता लगता है। ऐसे हम जब ध्यान में बैठते हैं और हमारे अंदर एक कंसंट्रेशन पैदा होता है, तो हमें वे आउट अपने आप मिलता है। जो आदमी जिसके जीवन में सतोगुण है और वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है, परमात्मा, महाराज जी भी कहते हैं परमात्मा के किसी नाम से भी आप बैठ जाओ, श्रद्धा होनी चाहिए, तो वो अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट स्पिरिचुअल करंट, जो कि कोई धार्मिक नहीं है, इट इज फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, हमने उसको विड्रॉ करना है, तो उस विड्रॉ प्रोसेस में हमने यहाँ आना है। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ एक्टिवेट होगा, यहाँ आकर के हमें जर्नी के बारे में पता लगेगा कि वो जर्नी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसीलिए महाराज जी का हो या कोई भी धार्मिक पुरुष होता है, वो हर इंसान को ये कहता है मैन नो दाई सेल्फ। कृपाल सिंह महाराज जी का मेन डायलॉग, मैन नो दाई सेल्फ, ए इंसान अपने आप को जान। और आपने क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा क्या हूँ, उसका क्या रूप।